खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। मामले में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम ने वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर की जयंती पर भी उन्हें नमन किया। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जहां कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। प्रदेश कार्यशाला में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रमुखों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण महाअभियान के तहत संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी की रणनीति से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रशिक्षण परंपरा की अपनी सफलता की कहानी रही है और यहां से प्रशिक्षित कई नेता प्रधानमंत्री स्तर तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव और नवगठित जिला कार्यकारिणी को देखते हुए प्रशिक्षण आवश्यक है। पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रशिक्षण टोली के सभी मान्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले कहीं सफलता मिली तो मुझे प्रसन्नता है वो मध्य प्रदेश से। और इन प्रशिक्षण के बलबूते पर ही हमारे राज्य से सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री तक हमारे राज्य से निकल करके देश और दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाते हैं। गर्व की बात है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से निकल करके जनसंघ के ज़माने से आज के दौर में दुनिया ने देखा कि लोकतांत्रिक रूप से कितना एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। प्रशिक्षण वर्ग का चुनाव से लेना देना नहीं, ये कोई चुनाव का प्रशिक्षण नहीं है, ये कार्यकर्ता का कार्यकर्ता भाव बना रहे। भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र ऐसा दल है जिसका कभी वर्टिकल ऐसा विभाजन नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ने छोड़ा भी तो वो व्यक्ति अकेला गया। बाकी देश के जितने दल हैं सब में 20, 30, 50% तक विभाजन हुआ। वो इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित है, उसमें कार्यकर्ता भाव है, हम विचारधारा आधारित दल है और इसलिए ये हमारी सतत प्रक्रिया है। इसका चुनाव से कोई लेना देना। सरकार का बजट मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साल 2019 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है और कहा है कि अंतिम फैसला वहीं से आएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये मामला लंबे समय से
पिंग पोंग बॉल की तरह इधर से उधर घूम रहा है, जो उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि अब इस पर ठोस निर्णय होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी जनगणना का विरोध किया था और वह जनता को गुमराह करने का काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में ऊंच नीच के वर्गों को लड़ाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो इसी भाव से चलती है और कांग्रेस के झूठ को जनता जानती है, इसलिए चुनाव में आकर के कांग्रेस को इसकी मुट्ठी। कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाने की बात करी, गरीबी हटी नहीं, कांग्रेस लगातार बेवकूफ़ बनाती गई। कांग्रेस ने ओबीसी की जनगणना का बंद करने का आरोप भी कांग्रेस के माथे पे। कांग्रेस सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करती है, हर एक वर्गों से, एक ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग तमाम लड़ाने की बात करती है। आप बताइए फूल सिंह बरैया जी की भाषा दीवान की क्या है, क्या उनको मानोगे? लेकिन कांग्रेस कभी उस पर कार्रवाई नहीं करती। तो ये सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने में भी वही लोग आ गए। इसी प्रकार से जैसे राम मंदिर के मामले में अड़ंगे लगा दे रहे हैं, तो ना ये भगवान के हुए, ना समाज के हुए, ना संसार में, बाकी कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए जानी जाती है। सदन में भी लगातार हंगामा हो रहा है। देखिए कांग्रेस, इसीलिए वापस आता हूँ, कांग्रेस का काम मैदान में कम हंगामे में ज़्यादा है। इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति करने के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस इससे सबक लेगी, लेकिन कांग्रेस माने तो अच्छी बात है, न माने तो कांग्रेस जाने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज के संस्थापक वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। सीएम ने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने अभूतपूर्व पराक्रम, शौर्य और युद्ध कौशल से अखंड भारत के संकल्प को साकार किया और मां भारती के स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रेरणादायी जीवन आने वाली पीढ़ियों और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा और कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भरता को विकास के लिए आवश्यक बताया था। उनके विचारों ने युवाओं को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। सीएम ने कहा कि गुरुजी का राष्ट्र के प्रति प्रखर चिंतन, ओजस्वी विचार और समर्पित जीवन हम सभी को निरंतर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने उनके विचारों को समाज और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बताया।